हेलो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 9th पॉलिनोमियल्स। बच्चों, जो चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th के लिए एज वेल एज क्लास 10th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि बच्चों ये दोनों ही क्लासेस में एक कॉमन चैप्टर है और एक कॉमन वेटेज रखता है। बच्चों, अगर ये पॉलिनोमियल हमें क्लास 9th में ही क्लियर हो जाता है तो हमें 10th में ये आसानी से समझ में आ जाता है। तो बच्चों इसको हम जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं आखिर हमारा पॉलिनोमियल होता क्या है। सबसे पहले बच्चों हम चैप्टर की डेफिनेशन को समझेंगे कि हमारा चैप्टर जो है उसकी नेमिंग के अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब होता है। पॉली मीन्स बच्चों होता है मैनी। पॉली मीन्स क्या होता है बच्चों? मैनी। नोमियल्स मीन्स टर्म्स, यानी कि हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की, यानी कि बहुत सारे टर्म्स की बात करने जा रहे हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल में हमारा बेसिक टर्म क्या होता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें बात को जानना पड़ेगा कि आखिर ये पॉलिनोमियल बना किन चीजों से होता है। बच्चों, पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक, अब बात आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। बच्चों सबसे पहले हम इसके लिए जानते हैं कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट बच्चों ऐसे मैथमेटिकल सिंबल्स, ऐसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जिनसे हमें क्या मिलता है, एक फिक्स वैल्यू मिलती है। बच्चों जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है वो सारे के सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 2 की, तो ये बच्चों हमारे पास जो 2 है ये हमेशा फिक्स होगा। अगर हम बात करें कि ये 2.00000001 तो भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे बच्चों, क्योंकि ये अलग कांस्टेंट वैल्यू है और ये अलग कांस्टेंट वैल्यू है। ये एक अलग नंबर है और ये एक अलग नंबर है। यहां पर 2 अपने आप को डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करता है और 2.000001 जो है वो अपने आप को डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करता है। बच्चों ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, इसलिए ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। बच्चों 2 को हम कुछ और नहीं लिख सकते, इसलिए ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नंबर्स हमने नंबर लाइन में स्टडी की है वो सारे के सारे बच्चों क्या हमारे कांस्टेंट हैं, यानी कि ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट्स। ऑल रियल नंबर्स आर बच्चों कांस्टेंट्स। अब बात आती है वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स बच्चों ऐसे मैथमेटिकल सिंबल्स जिनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे बच्चों, जैसे कि हम कहते हैं एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, ये सारे के सारे मैथमेटिक्स में यूज किए जाने वाले सिंबल्स हैं और इन सारे सिंबल्स की बच्चों कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे x की वैल्यू 1 होती है तो कभी ये x 1.1 को भी रिप्रेजेंट करता है, तो कभी यही x हमारा -5 को, तो कभी x 6 को भी रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वैल्यू देता है, इसका मतलब ये फिक्स वैल्यू नहीं रखता। तो ऐसे मैथमेटिकल सिंबल जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल्स। ऐसे हमारा x हो गया, y हो गया, z हो गया, a, b, c, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई। बच्चों ऐसे बहुत सारे हमारे नंबर्स होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, जैसे कि हमारे अल्फाबेट्स हो गए, साइंटिफिक सिंबल्स हो गए, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी डिफरेंट वैल्यू देते रहते हैं बच्चों, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बच्चों वेरिएबल्स। अब बात आती है कि हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं बच्चों, इनमें हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं बच्चों, उनमें हम लोग
जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, ये जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से कनेक्टेड हो जाते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं बच्चों। जैसे हमने कहा x + 5, यहां देखिए x और जो 5 है वो प्लस से कैसा है, कनेक्टेड है बच्चों। अच्छा बात यहां आती है, क्या हमारा ये जो x + 5 है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं 1x + 5? इसका मतलब हमारा x जो है वो जो हमारा x है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई के साथ भी बच्चों कनेक्टेड है। इसका मतलब यहां पर हमें मल्टीप्लाई का भी साइन देखने को मिल जाता है बच्चों। कांस्टेंट हमारा 0 भी होता है, हम चाहें तो यहां -0 लिख सकते हैं। तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, यहां हमारे पास जो कांस्टेंट हैं और जो हमारे पास वेरिएबल्स है वो कैसे कनेक्टेड हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई से ही। एक ही रिप्रेजेंटेशन में, एक ही एक्सप्रेशन में हमें 3 साइन दिख गए। चाहे तो बच्चों हम चाहें तो यहाँ पर 2x भी लिख सकते हैं, 2x भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ये हमारा क्या है बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहां पर हम देख सकते हैं कि सारे के सारे साइन हमको मिल गए। देखिए जो हमारा वेरिएबल है वो मल्टीप्लाई के साथ भी कनेक्ट है, प्लस के साथ भी कनेक्ट है, माइनस के साथ भी कनेक्ट है और डिवाइड के साथ भी कनेक्ट है। यानी कि ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बच्चों। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी कि जितने भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं उसमें वेरिएबल भी शामिल होते हैं, उसमें कांस्टेंट भी शामिल होते हैं और बच्चों प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी साइन से ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ऐसे सारे एक्सप्रेशंस हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ऐसे सारे एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। अब हमारे पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर ये हमारे पास जैसे कि 2x + 5y = 7, तो बच्चों ये जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पूरी की पूरी वैल्यू 7 को इक्वेट कर रही है, 7 के इक्वल है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया बच्चों, एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल पर बच्चों। ये क्या है बच्चों, हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन, और ये क्या है बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्योंकि इसमें ये वैल्यू जो है, ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है किसी ना किसी एक फिक्स वैल्यू के इक्वल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों। पॉलिनोमियल हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है बच्चों। पॉलिनोमियल हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हर एक टर्म की जो पावर होती है वो हमेशा एक होल नंबर होती है। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि द डिग्री ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल मस्ट बी होल नंबर। मस्ट बी होल नंबर का मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है 5x + 7x⁻6 - x या x⁻8, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखेंगे कि हमारे पास जो x है ये पावर जो है ये क्या है, एक होल नंबर है। इस टर्म की पावर क्या है, होल नंबर। इस टर्म की पावर क्या है, होल नंबर। इस टर्म की पावर क्या है, होल नंबर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं बच्चों। जैसे ये हमारे पास 5x⁻8 - 3x⁻6 - x⁻9। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस टर्म की भी पावर क्या है, होल नंबर है। इस टर्म की भी डिग्री बोले या पावर, क्योंकि टर्म बाय टर्म हम जो देखते हैं पावर को वो डिग्री भी कहलाएगी बच्चों, ठीक है। तो इस टर्म की डिग्री क्या है, 6, और इस टर्म की जो डिग्री है वो बच्चों हमारी नेगेटिव फॉर्म में है। यानी कि इस टर्म की डिग्री को हम, पहली बात तो हमारी जो डिग्री होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और यहां जो डिग्री है वो कैसी है बच्चों, नेगेटिव है। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल का टर्म ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल का टर्म नहीं है। इसलिए ये पूरा का पूरा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बच्चों ये हमारा जो x⁻8 है जब ये न्यूमरेटर के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ x की पावर नेगेटिव हो जाएगी। ये बात हम ऐसे भी लिख पाएंगे 5x⁻
-8 -3x पावर 6 -x पावर 9। तो हम देखेंगे कि ये जो हमारा टर्म है, इस टर्म की जो डिग्री है वो नेगेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं होती बच्चों, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमें टर्म बाई टर्म जो डिग्री है वो चेक करनी है। अगर सारे टर्म्स की डिग्री होल नंबर होती है तो वो तो हमारा पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका मतलब अगर हम ये लिख दें px इक्वल x पावर 9 माइनस x पावर √7 -5, तो हम ये देखेंगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस टर्म की डिग्री तो 9 है लेकिन इस टर्म की डिग्री √7 है। इट इज नॉट अ होल नंबर। तो बच्चों ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, सॉरी, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हमको सिर्फ इसका कारण क्या है बच्चों, इसका कारण सिर्फ ये पावर है। यहां वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। बात आती है कि क्या यहां जो 5 के साथ कोई वेरिएबल है या नहीं है, तो बच्चों इस 5 के साथ एक वेरिएबल हमेशा लाई करता है, दैट इज x पावर 0। x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। तो ये हमारा 5 ही लिखा है, यानी कि अगर हम इस टर्म की पावर देखें तो वो होल नंबर है, इस टर्म की पावर देखें वो भी होल नंबर है, लेकिन इस टर्म की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा पूरा का पूरा टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हमने ले रखे हैं, इनमें हम चेक करते हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो टर्म है इसकी जो पावर होगी वो क्या है, 1, यानी कि इसकी पावर क्या है, होल नंबर। अब ये जो टर्म है, यहां जो x की पावर -3 है, वो न्यूमरेटर के फॉर्म में जाने पर पावर कैसी हो जाएगी बच्चों, +3, यानी कि यहां भी टर्म की पावर क्या है, 3 है, यानी कि होल नंबर। और यहां x की पावर क्या है, 2, होल नंबर। तो ये क्या हो गया हमारा पॉलिनोमियल। यहां चेक कर लेते हैं बच्चों, यहां x की जो पावर है वो 7 है, x की पावर 2, x की पावर 18/3 फ्रैक्शन में जरूर है, लेकिन ये x पावर 6 लिखा हुआ है बच्चों, और 17, यानी कि यहां पर x पावर 0 होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यहां देखते हैं हम लोग, यहां x पावर 105 होल नंबर है, x पावर 8 होल नंबर, x पावर 3/2। बच्चों 3/2 जो होता है वो फ्रैक्शन में भी है, और इसका मतलब है 1.5, यानी कि 1.5 हमारा होल नंबर तो नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये तो होगा। यहां आते हम लोग देखते हैं कि ये इसकी जो पावर है वो एक पॉजिटिव पावर है, यानी कि 1 है। यहां भी हमारी x की पावर क्या होगी, 7, और यहां x की जो पावर है वो √40 है। √40 जो बच्चों है वो एक इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये भी होल नंबर नहीं है, और ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा बच्चों। जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसमें हर एक टर्म अपने पावर को हमेशा होल नंबर की तरह ही डिफाइन करेगा, यानी कि उसकी हर एक पावर कैसी होगी बच्चों, एक होल नंबर ही होगी, इसके अलावा कोई और पावर नहीं होगी। अब बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल को टर्म्स बाय देखेंगे कि आखिर हमारे जो पॉलिनोमियल होते हैं उनको हम टर्म्स बाय क्या नाम देते हैं। बच्चों देखिए, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बच्चों बोलेंगे मोनोमियल। दोज पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म, दे आर कॉल्ड मोनोमियल। जैसे बच्चों हम कह सकते हैं x पावर 9 या px इक्वल 18 x पावर 17, या बच्चों px इक्वल -205 x पावर 200 या 2007 py। अच्छा, हम वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं, -y पावर 19 py इक्वल 5। अच्छा बच्चों, ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन है तो यहाँ पे एक ही टर्म ना, ये है तो यहाँ पे एक ही टर्म। तो बच्चों सिर्फ यहाँ एक ही टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है, यहाँ भी एक टर्म है, और यहाँ भी एक टर्म है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमारा हो गया मोनोमियल। अब बात आती है सर टर्म्स किसको बोलते हैं। बच्चों देखिए, जो हमारे प्लस या माइनस के लेफ्ट राइट में जो नंबर्स लिखे होते हैं या सिंबल्स लिखे होते हैं,
जब लेफ्ट और राइट में जो होते हैं उन्हीं को हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे हम ये कहें कि यहाँ पे हमारे पास 7x लिखा हुआ है तो बच्चों ये एक ही टर्म है, लेकिन y प्लस 7x लिखा होता तो यहाँ पे दो टर्म हो जाते, क्योंकि प्लस के लेफ्ट में भी और राइट में दो नंबर दिख रहे हैं हमको, तो प्लस के लेफ्ट और राइट में जो नंबर्स दिखेंगे उन्हीं को हम टर्म्स बोलेंगे। या माइनस के, जैसे मैं कहूँ 7x पावर 5 माइनस x, तो यहां भी देखते हैं हम माइनस के लेफ्ट और राइट में जो टर्म्स मिल रहे हैं, जो नंबर्स मिल रहे हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टर्म्स बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि -7, अच्छा 7 बहुत ज्यादा इसकी मैं देख रहा हूं फ्रीक्वेंसी बहुत आ रही है, बार बार मैं 7 नंबर को ही ले रहा हूं। 70 यानी कि 705 x पावर 5 y पावर 3 8 z पावर 5, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो एक ही टर्म है, क्योंकि यहां पर 705 x पावर 5 y पावर 3 8 और z पावर 5 जो है वो सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, यानी कि माइनस के राइट में तो एक पूरा एक नंबर है लेकिन लेफ्ट में कोई टर्म नहीं है, इसलिए बच्चों हम इसको सिर्फ एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। टर्म में चाहे जितने नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएं, चाहे जितने नंबर डिवाइड में आ जाएं, लेकिन टर्म एक ही कहलाएगा। ये पूरा का पूरा एक ही टर्म कहलाएगा। इसका मतलब बच्चों ये जो हमारे पास है ये एक टर्म कहलाएगा, वन टर्म। लेकिन इसको मोनोमियल नहीं कहेंगे, इसको हम मोनोमियल नहीं कहेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने इसके वेरिएबल में क्या कर दिया, टी को डिनोमिनेटर में इसकी पावर कैसी है, नेगेटिव है बच्चों, इसलिए ये मोनोमियल नहीं होगा। ये सारे के सारे हमारे मोनोमियल होंगे। अच्छा बच्चों, बाइनोमियल कौन सा होता है? बाइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ दो ही टर्म होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? दोज पॉलिनोमियल विच हैव ओनली टू टर्म्स दे आर कॉल्ड बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का बच्चों हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि बाइनोमियल में क्या होगा, बाइनोमियल में हमारा होगा x पावर 3 माइनस 5। ये बच्चों हमारा बाइनोमियल है, क्योंकि माइनस के लेफ्ट और राइट में दो टर्म दिए हैं, मतलब दो नंबर्स दिए हैं, दो मैथमेटिकल सिंबल्स दिए हैं। ये बच्चों हमारे पास दो टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको बाइनोमियल बोलेंगे। अच्छा, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x पावर 99 माइनस 7x पावर 9 pt इज इक्वल टू 5x पावर 9, ना x नहीं आएगा, यहाँ t आएगा, यहाँ पर t आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल दिया है वो क्या है, t है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, t है बच्चों। अच्छा, t के रिस्पेक्ट में हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7t पावर 905। तो यहाँ देखो, यहाँ पर इनकी पावर से या डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, टर्म हमारे पास दो हैं, इसलिए बच्चों हम इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल हमको क्या देगा, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें तीन टर्म होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। दोज पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड ट्राइनोमियल। अब इसका मतलब ये हो गया कि px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, या py इक्वल x पावर 100 माइनस x पावर 99 माइनस x पावर 7 आएगा, जरूर आएगा 7, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। हर एक इंसान के दिमाग में 7 क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। जनरली अगर हम आपसे कहें कि आप एक नंबर सोचिए तो आपके दिमाग में सबसे पहले 7 हिट करेगा, ठीक है बच्चों, ये साइकोलॉजी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल आ गया, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइनोमियल। अब आते हैं हम 4 टर्म्स के पॉलिनोमियल पे। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 4 टर्म्स होते हैं, दोज पॉलिनोमियल कंटेन्स 4 टर्म, दे आर कॉल्ड क्वाड्रीनोमियल। जैसे pt इज इक्वल टू t पावर 3 t पावर 2 माइनस 3 t पावर 1 105। ऐसे हमने देखा कि हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर बच्चों देख पा रहे होंगे, यहाँ 4 टर्म्स हैं। अच्छा, 4 टर्म से जब ज़्यादा टर्म आ जाते हैं तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं मल्टीनोमियल। अगर हमारे पास मतलब 4 से ज़्यादा टर्म आ जाते हैं, जैसे px x पावर 100
माइनस एक्स पावर 99 माइनस एक्स पावर 98 प्लस 221 एक्स पावर 7 माइनस 272 या प्लस एक्स पावर 9। तो यहाँ देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 और यहाँ एक 7 भी लिख देते हैं, ठीक है, वो तो आएगा ही। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, मल्टीनोमियल। यहाँ पर कितने टर्म्स आ गए, यहाँ पर हमारे पास मोर देन 4 टर्म्स आ गए। अच्छा बात ये ऐसी, इसको हमने मल्टीनोमियल क्यों कहा, देखो बच्चों यहाँ एक टर्म था, 2 टर्म्स थे, 3 टर्म्स थे, 4 टर्म्स थे। हम 2 या 3 या 4 टर्म्स का नाम तो याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास अगर लाखों टर्म्स आते हैं तो हम सबका नाम याद कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम उसको मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल के नाम से, कॉमन नाम से जानने लगते हैं बच्चों। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो टर्म्स के हिसाब से हमने जान लिया है कि अगर हमारे पास एक ही टर्म होता है तो उसको मोनोमियल, 2 टर्म होते हैं बाइनोमियल, 3 टर्म होते हैं ट्राइनोमियल और 4 टर्म होते हैं तो बच्चों हम लोग बोलते हैं उसको क्वाड्रीनोमियल। और अगर 3 से 4 से ज्यादा मिले तो मल्टीनोमियल। सीधी सी बात है, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम लोग पॉलिनोमियल को देखते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग। क्या है हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा। बच्चों देखिए, जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर उसकी जो डिग्री है यानी कि हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट पावर जो अगर 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। दोज पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 दे आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे x हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया 3x प्लस 2 हो गया, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। ये हमारा हो गया y माइनस 13 हो गया, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। pt यानी कि माइनस टी प्लस 8, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पर बच्चों हमें लीनियर पॉलिनोमियल जानने के लिए सिर्फ इतना जानना है कि उसकी डिग्री आखिर अगर 1 है, अगर डिग्री 1 है तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बच्चों डिग्री जो होती है वो डिग्री होती है 2। कैसी होती है बच्चों, 2 होती है। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या है 2। अगर हम ये कहें कि वाई स्क्वायर प्लस 3y, तो ये भी हमारा क्या है, इसकी डिग्री क्या है बेटा, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी, हाईएस्ट पावर है 2, तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों। अगर हम यहाँ पे लिखें टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4, तो ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या है, 1 है। बात आती है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, उन पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बड़ा ही आसान है, 9x पावर 3 प्लस 5x पावर 2 या प्लस 2x माइनस 3, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। अच्छा ये भी हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सिर्फ अगर हम x क्यूब भी लिख दें तो ये भी हमारा क्या होगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको 3x पावर 3 माइनस 18 लिख दें तो ये भी हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अगर बच्चों हम इनको देखें तो बाई टर्म देखें तो ये हमारा मोनोमियल है, लीनियर मोनोमियल है। ये हमारा लीनियर बाइनोमियल है, ये लीनियर बाइनोमियल है, ये भी लीनियर बाइनोमियल है। बाई टर्म देखें और डिग्री देखें तो ये हमारा क्या बच्चों, मोनोमियल, यानी कि हमारा क्वाड्रेटिक मोनोमियल है। और ये हमारा क्वाड्रेटिक बाइनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल है। तो हम टर्म बाई और डिग्री बाई भी इनके नाम कंसीडर कर सकते हैं बच्चों। अगर जिनकी पावर यानी कि डिग्री 4 होती है, दोज पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 दे आर कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों। अच्छा बात आती है कि सर अगर यहां पर मैं पॉलिनोमियल को कुछ इस टाइप से लिख दूं, x पावर 700 प्लस 5x पावर 9, तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, तो बच्चों हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 700। इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 700। यहां पर देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम बहुत सारे नाम याद नहीं कर सकते, क्योंकि हम डिग्री करोड़ों में नॉट डिफाइंड टाइम ले सकते हैं ना,
हम लोग उसको इन्फिनिटी टाइम ले सकते हैं, कोई भी डिग्री ले सकते हैं। और ऐसे में हम सारी डिग्रियों के अकॉर्डिंग अगर हम पॉलिनोमियल का नाम याद करना चाहें तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 700, या बाई टर्म बोलें तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 700। यहां तक बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये पॉलिनोमियल आखिर है क्या, इसके सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए हैं, तो बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों पॉलिनोमियल का जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। थैंक यू बच्चों।